चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमारा एक क्वेश्चन रह गया था। मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, आप लोगों ने किया वो होमवर्क? बताइए, वर्किंग कैपिटल का मैंने आपको जो होमवर्क दिया था आप लोगों ने किया है? हाँ जी अनीश, किया है कि नहीं? अनीश, मनन किया आपने होमवर्क? हेलो। हाँ जी, होमवर्क किया आपने? हाँ सर, एक डाउट है। एक डाउट है ना, जल्दी से डाउट पूछो। मेरे को एक क्वेश्चन कराना है, फिर इस चैप्टर को फिनिश करके कैश मैनेजमेंट शुरू करेंगे। पहले डाउट पूछो, जल्दी से बोलो, पूछो। सर 13.13, हाँ बोलो। इसमें 10 लाख यूनिट्स को 8 से क्यों मल्टीप्लाई कर दिया? 10 लाख यूनिट्स को 8 से क्यों मल्टीप्लाई किया है? एक मिनट रुक जाओ। सीधा 10 लाख अपॉन 12 नहीं होना चाहिए? एक मिनट सर, वो इसलिए किया ना मैंने, क्योंकि रॉ मटेरियल वगैरह जो दे रखा है वो 40% है ना, तो इन्होंने 8 रुपीज का 40% की जगह पे 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए। तो आप 8 का 40% 3 निकाल लो। समझ में आया? हाँ, और उसके बाद 80% फिर से करा है। अरे 80% नहीं किया मेरे भाई, ये देख। नहीं, 80 लाख इंटू 80% इंटू देख देख 3. देख, 10 लाख डिवाइड बाय 12, ये एक महीने की यूनिट्स आ गए तेरे। ठीक है। हाँ अच्छा, रॉ मटेरियल 3 महीने का स्टोर में होता है, इंटू 3 इंटू 80 का 80 रुपीज का 40% कितना हुआ? 3.2। ये होना चाहिए तेरा। समझ में आया? सर, इन्होंने 80 लाख इंटू 80% करके इसको करा। छोड़ देना, तू उसको छोड़ दे, ये करके देख, ये सही है तेरा। ये देख कितना आ रहा है तेरा। ठीक है सर, हो जाएगा। ये करना है तेरे को, उनको छोड़ देना, हमें ये करना है बस। चलिए, सबका कोई डाउट नहीं है, मैं मान के चल रहा हूं कोई डाउट नहीं है। आज का एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, 13.15 को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए और शुरू करिए बच्चों इसको। इसमें फिक्स्ड ओवरहेड्स का जो पॉइंट है उसको आप अभी 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, आप फिक्स्ड ओवरहेड्स के बिना इस क्वेश्चन को करो। और रॉ मटेरियल सॉरी, जब आप वर्क इन प्रोग्रेस करोगे ना तो एक लाइन छोड़ देना वहां पे, और फिनिश गुड्स और डेटर्स में भी एक एक लाइन छोड़ देना। मैं फिक्स्ड ओवरहेड्स का आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा, आप उसके बिना इस क्वेश्चन को करो। 13.15 को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए। रॉ मटेरियल सॉरी डब्ल्यूआईपी को मतलब डब्ल्यूआईपी को क्लोज मत करना, ओपन रहने देना। फिनिश गुड्स को भी ओपन रहने देना और डेटर्स को भी ओपन रहने देना, उनको कंप्लीट क्लोज मत करना भी। चलिए मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, शुभम आप सुनना, क्वेश्चन में ना एक नया पॉइंट है इसमें। हाँ जी सर। ओके, तो शुरू करिए बच्चों, मैं एक बार रीड कर रहा हूँ। Growmore Limited is presently operating at 60% level, producing 36,000 units per annum. In view of the favorable market conditions, it has been decided that from 1st January 2014, the company would operate on 90% capacity. तो सबसे पहले तो क्या किया आपने, 36,000 डिवाइड बाय 60% इंटू 90% कर दिया आपने, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा कि 90% में हम कितने यूनिट्स बनाएंगे। आगे एग्जिस्टिंग कॉस्ट प्राइस स्ट्रक्चर इज एज फॉलोज। आपको रॉ मटेरियल दे रखे 4 रुपए पर यूनिट का, वेजेस दे रखे 2 रुपीस का, ओवरहेड्स वेरिएबल्स दे रखे 2 रुपीस का, ओवरहेड फिक्स दे रखे 1 रुपीस का। बच्चों इसको हाईलाइट कर लो, इसको मार्क कर लीजिए, इसका भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो, क्योंकि अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए 14 क्वेश्चन कर चुके हम इससे पहले, किसी में भी फिक्स्ड ओवरहेड्स का कोई बात नहीं की थी।
ये पहला क्वेश्चन है जिसमें फिक्स्ड ओवरहेड्स आया है, तो इसका ट्रीटमेंट भी कुछ अलग ही होता होगा ना, तो वो मैं अभी आपको सिखाऊंगा, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए। और प्रॉफिट्स दे रखे आपको 1 रुपी का, तो आपका सेलिंग प्राइस होगी 10 रुपीज का। इट इज एक्सपेक्टेड दैट कॉस्ट ऑफ मटेरियल एक्सपेंसेस विल रिमेन सेम, और सब कुछ ना सेम लिखा हुआ है कि रॉ मटेरियल 2 महीने का होगा, WIP 1 महीने का है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उन्होंने सबसे पहले तो आपको बोला कि आप एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाइए 90% पे, तो आपको सेल्स वेरिएबल कॉस्ट सारा करके 90% पे बनाना है। वो तो सिंपल है, वो तो आई थिंक सब बना लेंगे। फिर हमें ऑपरेटिंग वही वर्किंग कैपिटल निकालना है, तो वर्किंग कैपिटल भी सब निकाल लेते अगर फिक्स्ड ओवरहेड्स नहीं होते। फिक्स्ड का क्या ट्रीटमेंट है वो मैं बताऊंगा। शुभम समझ में आया आपको? हाँ जी सर। चलिए पहले मैं आई एम वेटिंग कि आप जल्दी से मेरे को पहले प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बना के दिखाइए और वर्किंग कैपिटल निकालिए बिफोर फिक्स्ड। ऋत्विक आपको समझ में आ रहा है क्या फर्क है इस क्वेश्चन में? ऋत्विक, शिवानी? हाँ जी सर, कर रहे हैं। चलिए वेरी गुड। ये प्रॉफिटेबिलिटी वाली क्यों बनानी है? ये तो हाँ जी बेटा, हाँ जी। प्रॉफिटेबिलिटी वाली तो किसी में बनाते नहीं है ना। नहीं बनाते नहीं, अब मांगा है तो बनानी पड़ेगी ना। वो तो एक अलग से पार्ट है कि आपको प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनानी है। वो देखा नहीं मैंने। मतलब वो तो एक सिंबल, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो। इट हैज नथिंग टू डू विद दिस चैप्टर, बट मांगी है तो मना थोड़ी ना कर सकते। अच्छा, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट में भी बच्चों फिक्स्ड ओवरहेड्स का ना एक पॉइंट होता है। फिक्स्ड ओवरहेड्स आपको जितने यूनिट्स पे दे रखे हैं, जैसे आपको 36,000 यूनिट्स पे दे रखे हैं 1 रुपी पर यूनिट, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने हैं? 36,000 ही है और इतने ही रहेंगे, चाहे आप 36,000 यूनिट्स बनाओ चाहे 54,000 यूनिट्स बनाओ। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ये फिक्स्ड ओवरहेड्स इतने ही रहेंगे। आप इसको मतलब ये मत करना कि 90% आप इसको 54,000 कर दो, फिर वो फिक्स्ड कहां रहे, फिर तो वो वेरिएबल हो जाएंगे। ये 36,000 ही रहेंगे। तो इसको जल्दी से प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाइए, फिर मैं बताता हूँ कि क्या इसका ट्रीटमेंट कैसे करें। मनन समझ में आई ये बात? सर हाँ जी सर, ये फिनिश में वेरिएबल आ रहे हैं। फिनिश ओवरहेड्स, फिनिश गुड्स में क्या कह रहे हो? फिनिश गुड्स में वेरिएबल और फिक्स अलग अलग करने हैं। हाँ, अभी मैंने क्या बोला, अभी आप फिक्स्ड को आप छोड़ दो, अभी आप निकालो रॉ मटेरियल, वेजेस और वेरिएबल ओवरहेड्स को ऐड करके जैसे नॉर्मली करते हो वैसे करो। फिक्स्ड ओवरहेड्स अभी ऐड मत करो, वो मैं बताऊंगा। तो अभी आंसर को ओपन रखो, क्लोज मत करके बाहर वाले कॉलम में मत लिखो, अभी अंदर वाले कॉलम में रखो बस। और डेटर्स में भी सेम, आप वेरिएबल ओवरहेड्स तक करो, फिक्स्ड ओवरहेड्स का ट्रीटमेंट मैं बताऊं। सर इसमें 50% नहीं लेंगे वेजेस और ओवरहेड्स को? हाँ, WI उसमें लेंगे ना, WIP में लेंगे। हाँ, तो इसमें तो किया ही नहीं हुआ। किया हुआ है बेटा मुस्कान, किया हुआ है। आप अपना करो प्लीज, आप इसका मत देखो, इसने किया हुआ है। प्रेजेंटेशन अलग होती है, जैसे अभी अनीश का क्वेश्चन था, ये 8 लाख मल्टीप्लाई कर देता है, ऐसे कर देता है, उसने किया हुआ है, वो मल्टीप्लाई ऊपर नीचे अलग अलग फिगर से कर देता है। मोहित और आयुष क्यों नहीं आया? सर पता नहीं मुझे। सर इस चैप्टर का और कैश फ्लो डिसीजंस वाले का कोई रिलेशन आपस में? इसका और कैश फ्लो का नहीं बेटा, इसका कैश फ्लो से, कैश फ्लो कौन सा चैप्टर आ गया? सर कैश फ्लो डिसीजंस है ना शायद से एक। नहीं, कैश फ्लो डिसीजन कोई नहीं है भाई मेरे एफएम में, कैश मैनेजमेंट है। हाँ सर वही होगा फिर। कैश मैनेजमेंट का, हाँ कैश मैनेजमेंट का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इसका एक क्वेश्चन रह गया था हमारा लास्ट क्लास में। सर अगला वही कराओगे ना? हाँ, अभी कराऊंगा, ये खत्म होने के बाद आज ही शुरू करूंगा कैश मैनेजमेंट। तेरे को मैंने बोला था ना, तेरा मैं करवा दूंगा 28-29 से पहले। हाँ जी सर। हाँ वो मेरे को पता है, बल्कि इनफैक्ट आज अनीश की एक और रिक्वेस्ट आई थी कि सर पहले वैल्यू ऑफ फॉर्म करवा दो, लेकिन मैंने कहा नहीं, पहले शुभम ने मेरे से बहुत पहले से बोल रखा है, तो आज तो मैं कैश मैनेजमेंट ही कराऊंगा। ओके सर। कैश मैनेजमेंट में लगेगी 4 क्लासेस, लेकिन आपका हो जाएगा 28 से पहले। 28 को है ना आपका एग्जाम? सर 29 को। 29 को है ना? मेरी पूरी उम्मीद है कि मैं करवा दूंगा उससे पहले। ठीक है। मेरा भी 28 को है।
हाँ तो तेरा तो वैल्यू फॉर्म आ रही है ना, वैल्यू फॉर्म तो मैंने देखो बोला ना कि उसके वीडियो तो देख लियो एक बार। वैल्यू ऑफ फर्म तोड़ना है, हैं वैल्यू ऑफ फर्म तोड़ना है। तूने वैल्यू फॉर्म में तो बोला है, और कौन सा बोला है? वो लीवरेजेस वाला। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। अरे तो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज उसको वैल्यू फॉर्म ही बोलते हैं चैप्टर। यार मैं करवा देता वो, लेकिन एक्चुअली इसने पहले बोला हुआ, मैंने इसको प्रॉमिस किया हुआ है, वरना मैं तेरे को करा देता। तू तो मेरा अपना अच्छा बच्चा है, तेरे को कोई दिक्कत आएगी तो मेरे को अलग से क्लास दे दूंगा, चिंता मत कर। सर आप पेपर ही दे देना, छोड़ दो। हाँ बस पेपर ही दे देना, क्लास भी क्यों दे रहे हो, ठीक है सही बात है। चलिए बच्चों, हो गया बच्चों, सबने प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बना ली? मुस्कान? यस सर। चलिए आपने वो वर्किंग कैपिटल निकाल लिया फिक्स से पहले का? कर रही हूँ भी, मतलब जल्दी से करिए। शिवानी आप भी जल्दी से मेरे को बता देना जब हो जाए तो। अनीश तेरा हो गया? यस सर, वो फिक्स वाला नहीं हुआ बस। हाँ और देख लिया स्कैम 1992 देख ली? ये क्या है? अरे ये सोनी लिव की इतनी बड़ी सीरीज आ रही है, वो हर्षद मेहता के ऊपर, आजकल की तो लाइमलाइट हुई हुई है वो। नहीं मैंने नहीं देखी। देख देख मजा आएगा, अच्छी बात। तू तो बस वही देखता है नेटफ्लिक्स पे बड़ी बड़ी। जल्दी करिए, मुझे आज कैश मैनेजमेंट में शुरू कराना है, 2 क्वेश्चन करवाने हैं मेरे को उसके। सर जल्दी खत्म करनी पड़ेगी क्लास। अच्छा हाँ बेटा करें, जल्दी खत्म करें। शुभम का टेस्ट है। क्या है? टेस्ट है शुभम का 5 बजे। शुभम का टेस्ट है? ग्रुप पे लिखा उसने। हाँ सर 5 बजे टेस्ट है सर, खत्म करा देना प्लीज। प्रिपेयर करेगा 4:50 ये से। मत कर तू, अब फिर मैं कैसे कराऊंगा? 4:50 से प्रिपरेशन शुरू करेगा। सर फिर मैं बची हुई वीडियो देख लूंगा सर 10 मिनट की एंड की। अच्छा अभी रुक जा, अभी देखते हैं, रुक जा। ठीक है सर। तेरे लिए तो मैं आज पूरी प्लानिंग से आया हूँ कि मेरे को 2 क्वेश्चन करवाने हैं। सर मुझे पता नहीं था सर, वो ना मतलब प्लेसमेंट वाला लास्ट मोमेंट में हो गया टेस्ट तेरा? नहीं सर, कल ही मतलब सुबह ही मेल आया सर उसका। चलो कोई नहीं, कोई। देखिए बच्चों अब जल्दी से, आपने बच्चों WIP जब निकाला तो उसमें आपने रॉ मटेरियल लिख दिया होगा आपने, ठीक है? उसके बाद इनटू वेजेस निकाल जाएगा, इनटू 50% करके जो भी आई, वेरिएबल ओवरहेड्स में इनटू 50% कर जाएगा। अब बात करते हैं फिक्स्ड ओवरहेड्स की। मेरे को बताइए टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने हैं? रिपीट, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने हैं? 36,000। 36,000। ये तो पूरे के पूरे 12 महीनों के हैं, तो डिवाइड बाय 12 कर लिए। अब मुझे बताइए मुस्कान WIP कितने महीनों की है? WIP कितने महीनों का लेते हैं हम? सर 1 मंथ। 1 मंथ है, तो इसको हमने क्या किया इनटू 1, ठीक है जी। ये आ गए हमारे फिक्स्ड ओवरहेड्स 1 मंथ के WIP में जो आएंगे, लेकिन हम तो इसका 50% लेंगे। ये बात समझ में आई सबको? शिवानी समझ में आई ये बात? हम फिक्स्ड ओवरहेड्स को कभी भी यूनिट्स में नहीं कर सकते। ऑलवेज रिमेंबर, एक लाइन लिख लीजिए, फिक्स्ड ओवरहेड्स, बड़ा बड़ा लिख लो इसको कहीं पे, फिक्स्ड ओवरहेड्स, चाहे आप कॉस्ट अपने एफएम के फर्स्ट पेज पे लिख लो, कैन नेवर बी यूनिटाइज्ड। उसको हम कभी भी यूनिटाइज नहीं कर सकते, तो उसको हमें एक साथ ही ट्रीट करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में भी दे रखा है 1 रुपीज पर यूनिट, दैट मींस उन्होंने जिस यूनिट्स पे डाटा दे रखा है बस उस पे निकाल दिया उन्होंने। 36,000 यूनिट्स पे 1 रुपए पर यूनिट का पड़ता है, बट फिक्स्ड ओवरहेड्स कैन नेवर बी यूनिटाइज्ड। इसका मतलब हमने क्या किया, 36,000 पूरे साल के फिक्स्ड ओवरहेड्स है, डिवाइड बाय 12। WIP में कितने महीने का स्टॉक होता है? 1 मंथ का, इनटू 1, और 50% से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि 50% हमारा वो डिग्री ऑफ कंप्लीशन है। अगर हम यही चीज 1 मिनट रुक जानी, फिनिश गुड्स के लिए करते, तो फिनिश गुड्स के लिए आपने जो नॉर्मली लिखा हुआ होगा, एक तो फिगर आपकी आ रही होगी रॉ मटेरियल प्लस वेजेस प्लस ओवरहेड्स, वेरिएबल को ऐड करके आ रही होगी, इसमें आप ऐड कर दोगे फिक्स्ड ओवरहेड्स भी ऐड कर दोगे। तो फिक्स्ड ओवरहेड्स की बात करते हैं, 36,000 डिवाइड बाय 12। मेरे को बताइए फिनिश गुड्स का कितने महीने का स्टॉक होता है? 2 बस इनटू 2। इसको हम 50% से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि फिनिश गुड्स में तो पूरे के पूरे फिक्स्ड ओवरहेड्स लग चुके। तो ये जो फिगर आएगा इसमें आप इसको भी ऐड करके फाइनल फिगर निकाल लोगे। और ऐसे ही डेटर्स में
सेम बिल्कुल डेटर्स। डेटर्स कितने महीने का है? डेटर्स क्रेडिट पीरियड कितने महीने का है? हाँ जी सर 2 क्रेडिट पीरियड हम कितने महीने का देते हैं? 2 है सर। हाँ 2 months। अगेन 2। तो यही सेम चीज हमारी डेटर्स में भी हो जाएगी। बताइए ये 3 जगहों पे फिक्स्ड ओवरहेड्स का ट्रीटमेंट समझ में आया? सर एक बार ही कर दो ये ट्रीटमेंट। हाँ कर तो दिया, और क्या करूं? सॉल्व। अरे सॉल्व क्या, चुप है, मजाक करता रहता है। अरे मजाक जल्दी से नहीं करो कर रहा। इसको solve। अब इसको सॉल्व करूं मैं? ले 6000 आ गया इसको बस। नहीं सर, सर जो वर्क इन प्रोग्रेस का वो आ रहा है ओवरहेड का अमाउंट वो ज्यादा आ रहा है फिर। ये हाँ नहीं सेम आ रहा है। तुम यार तुम ना बस आंसर को कॉपी करने की कोशिश करते हो। ये देख लायबिलिटीज में क्या होएगा? नहीं ज्यादा नहीं आ रहा बेटा। ये देख 36,000 डिवाइड बाय 12 3000 इनटू 50%। तो ये 1500 ये फिक्स्ड ओवरहेड्स का है ना बेटा, ये फिक्स्ड का है और वेरिएबल का 4500 है, इसलिए उन्होंने मिला के 6000 लिखा हुआ। समझ आई? सर लायबिलिटी में क्या आएगा इसका? लायबिलिटीज में कुछ नहीं है। लायबिलिटीज में क्या कह रहे हो आप? लायबिलिटीज में भी ऐड होएगा ये? लायबिलिटीज में माइनस होएगा ना ओवरहेड्स। ओवरहेड्स की कितने टाइम की पेमेंट होती है? 1 मंथ की। बस तो 1 मंथ माइनस कर दो। जैसे वेरिएबल है उसमें फिक्स्ड माइनस कर दो नीचे। जल्दी कंप्लीट करिए इसको। मनन समझ आया? वत्सल समझ में आया? यस सर। शुभम? हाँ जी सर। चलिए अब जल्दी से कंप्लीट करिए, फिर कैश मैनेजमेंट शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन तो आज एटलीस्ट करेंगे ही करेंगे। शिवानी समझ आ गया? मुस्कान? हाँ जी सर। यस सर। चलिए मैं अब इस वीडियो को स्टॉप कर रहा हूं और नया वीडियो बनाऊंगा कैश मैनेजमेंट का। ठीक है, ये समझ में आ गया ना? इसको शुरू करूं कैश मैनेजमेंट? कंप्लीट हो गया बच्चों सबका वो क्वेश्चन? हाँ जी अनीश हो गया?